तो हेलो एवरीवन मित्रों, सेल्फ स्मार्ट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी सीरीज़ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चल रही हैं। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो भी ज़रूर देख लें। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। ओके, तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम। खेला। चलिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर रहा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए, राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरुद्ध, विरुद्ध नहीं विरोध, राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? तो ये सती प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था राजा राम मोहन राय ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी थे। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी? तो ये 1909 के अधिनियम द्वारा। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी? 1909 के अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत माइक्रोस्कोपिया माइनॉरिटी, क्या पढ़ दिया है, हाँ, का प्रतिनिधि कहा था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? किस आधार पर चलाया गया? राजद्रोह के आरोप में। सरकार से घृणा, सरकार से नफरत करते थे वो, एवं उसकी अवमानना करने के कारण बाल गंगाधर तिलक को पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह के आरोप में चलाया गया था मुकदमा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो ये 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है ये? नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालीन प्रतिक्रिया थी? तो ये था कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ये 13 13 अप्रैल था ना, आई थिंक 13 अप्रैल, सॉरी 12 मार्च 1930। 13 अप्रैल वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। थोड़ा सा इधर उधर चला जाता हूँ मैं। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक पैदल यात्रा करते हुए समुद्र के निकट दांडी पहुंचे थे। नमक कानून गांधी जी ने तोड़ दिया था। तो 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है ये? किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पेरिस रेजिडेंस नामक लेख श्रृंखला संबंध है? किससे है? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बना दी। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही लैंग्वेज है। चलिए, लाला लाजपत राय जी थे इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। लाला लाजपत राय 1920 में प्रथम अध्यक्ष किसके बने थे? इंडियन ट्रेड यूनियन के बने थे। इसको बना देते हैं हम ITUC। ये शॉर्ट फॉर्म बन गई। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? तो ये दीवान बेलूद हम्पी को दी गई थी। ओके, ये तो नाम पहली बार सुन रहा होगा आप बच्चों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट का अन्य नाम था, तो क्या था? मॉन्टे मिर्लो सुधार। अरे क्या था ये? मॉर्ले मिंटो सुधार, आगे पीछे हो गया थोड़ा। तो मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का नया नाम था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। चलिए जूम करके देखते हैं, थोड़ा नीचे खसका लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन सेकेंड सिविल, क्या लिख दिया ये, डिसोबीडेंस मूवमेंट कब प्रारंभ किया गया था? अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है तो चला लेना काम। तो 1932 में ये किया गया था। महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन है मुख्य। 1932 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल, वाह क्या अखबार है, 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया था? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। याद रखना है आपको, 1912 में जो समाचार पत्र था अल हिलाल किसने प्रारंभ किया था? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने प्रारंभ किया था। याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड डफरिन था। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उस समय भारत के कौन थे? राष्ट्रपति नहीं, वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। माय लॉर्ड, भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन आयुक्त इलेक्टोरेट्स प्रारंभ किए गए? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंतर्गत क्या किए गए? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल इलेक्टोरेट्स प्रारंभ किए गए। आगे बढ़ते हैं। चलिए 1900 नहीं है ये, 1800 है। चलिए क्या क्वेश्चन है ये? 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी? भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिग्रहित कर ली है। तो इलाहाबाद का वर्तमान में क्या नाम है? प्रयागराज, आपको याद होना चाहिए। 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिग्रहित कर ली है? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने की थी। कैनिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई थी? 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। इंग्लिश कमजोर है, पढ़ लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी लॉर्ड माउंटबेटन ही लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, अच्छी हो गई थी ना मेरी इंग्लिश, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल विभाजन को किसने निरस्त एनवल्ड किया था? तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है ये? चलिए भाई, आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था? तो ये वीडी सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न क्या है? चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कामरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने निकाला था। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कामरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? मोहम्मद अली जिन्ना ने निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915 से 1916 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये मद्रास, जिसका नाम वर्तमान में क्या है? चेन्नई से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट रिवोल्ट
द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अशोक मेहता है। द ग्रेट रिवोल्ट के पुस्तक के लेखक अशोक मेहता। द ग्रेट रिवोल्ट के लेखक अशोक मेहता, याद रखना है। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लियाकत अली साहब ने किया था। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। और लखनऊ में किसने किया था? ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ज़रूर, मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर बताएंगे। ओके, और वीडियो को शेयर तो आप कर ही रही हैं, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहो। सब्सक्राइब, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक कर दो जल्दी, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? दरबार में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न। संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई योजना थी, क्या थी? माउंटबेटन योजना थी। ये आपको याद रखना है। 3 जून 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई योजना भारत विभाजन के लिए कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 का, जो त्रिपुरी अधिवेशन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? तो ये साइमन कमीशन के कारण। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? तो ये साइमन कमीशन के कारण कमीशन के कारण प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहिलखंड में रोहिला नेता कौन था? रोहिलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? किसने दी थी? अजीमुल्लाह ने चुनौती दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो ये इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा प्रारंभ की थी। ओके, क्राउन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप अगर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री के अगर वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, जो भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। तो वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखते रहेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को देखेंगे फिर उसको कॉपी में लिखेंगे, लिखा तो यहाँ पे भी है, बार बार अपनी कॉपी में क्यों लिखना? कोई किताब ले आओ और यहाँ से वीडियो देखते रहो। वीडियो को बार बार देखते रहो, आपका टाइम बचेगा। स्मार्ट वर्क करो, वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखते रहो, बार बार देखते रहो। बार बार देखने से आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएगा। ये आप लिखेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। लिख भी सकते हैं, मैं इसको मना नहीं करूँगा, आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होगी। तो वीडियो को ज़्यादातर लिख लिख के भी याद करना चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि वीडियो को बार बार देखें, आपको क्वेश्चन रट जाएंगे ये। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितनी भी वीडियोस हमारी प्रीवियस वीडियोस जितनी भी हमने बनाई है प्लेलिस्ट के अंदर हिस्ट्री की, वो सभी वीडियोस आप देखें। देखने के बाद जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे और आपके जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे छात्रों। तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।